मसीह के नाम में नमस्कार। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए और इस अवसर के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है, और खासकर रायपुर ब्रदरन कलीसिया और सभी प्रियजन जो रायपुर कलीसिया से हैं, उनको भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करता हूँ। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ और एक बार कि उसने इन दिनों में हमें संभाल कर रखा है। और यह प्रभु की बड़ी दया है, अनुग्रह है कि हम अ, भले चंगे हैं, सुरक्षित हैं। और आप सभी के प्रार्थनाओं के लिए भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं यही आग्रह करूँगा कि आप लोग निरंतर मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें। और जैसा कि समय मुझे दिया गया है कि प्रभु के वचन से कुछ बातों को आप लोगों के बीच में लाऊं। और इन दिनों अ, जबकि संसार में वैश्विक रूप से जो आपदा का सामना लोग कर रहे हैं, और कई सारे विचार हमारे मनों में भी है, और लोग कई प्रकार की अटकलें भी लगा रहे हैं। और लोगों के मनों में और कई सारी शंकाएँ भी है कि ये सब क्यों हो रहा है। और कई सारे लोग इसका दोष कई सारे लोगों के ऊपर भी दे रहे हैं और बहुत सारी बातों को कर रहे हैं। लेकिन विश्वासी होने के नाते हम लोगों का ध्यान कहाँ होना चाहिए और हमें किन बातों की ओर अपने नज़रों को लगाना चाहिए, इन बातों को मैं सोच रहा था। और कुछ बातें जो पवित्र शास्त्र बाइबल से, परमेश्वर के वचन से इन दिनों बहुत ही मुझे प्रोत्साहन दे रहा है। और जिस प्रकार से अंत के दिनों में हम लोग पहुँच गए हैं, और जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है और इस बात की ओर इंगित करता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कौन-सी सारी घटनाएँ संसार में घटेगी, और कौन-सी घटनाएँ या कौन-सी ऐसी बातें हैं जो आने वाले समय में इस संसार में, संसार के लोगों के ऊपर घटेगी। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ बातों को बहुत ही सुपरिचित घटनाओं को आपके सम्मुख में रखना चाहूँगा। और उसके लिए मैं अ, पवित्र शास्त्र बाइबल से एक वचन को पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ आप लोग निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 11वाँ अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 11वाँ अध्याय, और उसका आयत हम लोग पढ़ेंगे 15 से लेकर के 19 तक। प्रकाशित वाक्य 11वाँ अध्याय 15 से लेकर 19 तक। रेवलेशंस चैप्टर 11 वर्सेस 15 ऑनवर्ड्स टिल 19। यहाँ पर लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े-बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगान-युग राज्य करेगा। 16वाँ वचन इस प्रकार है, तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने-अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुँह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। 19वां पद, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है
वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियाँ और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर। यह प्रकाशित वाक्य अर्थात अंत के समय में होने वाली घटनाओं को हम यहाँ पर पढ़ते हैं और खासकर इस अध्याय में जहाँ पर सातवें सातवें तुरही का ज़िक्र हुआ है, सातवें तुरही का। हम जानते हैं यह सातवां तुरही जो फूँका जाएगा, उसके बाद यह ऐलान किया जाएगा कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान-युग राज्य करेगा। उसके बाद हम स्वर्ग में घट रही एक घटना को देखते हैं जिसमें 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने-अपने सिंहासन पर बैठे थे, वे मुँह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करते हैं। हम देखते हैं जैसे ही यह तुरही फूँकी जाती है, 7वां तुरही जब फूँका जाता है, तब स्वर्ग में आराधना के एक चित्र को हम देखते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि आराधना जो 24 प्राचीन हैं, वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और यहाँ पर वे परमेश्वर की आराधना करते हुए यह कहते हैं कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। और कुछ ऐसी जो घटनाएँ हैं जो अ, तुरही के संबंध में हैं जिसको हम पुराने नियम में पढ़ते हैं और तुरही का जो संबंध है हम देखते हैं इस्राएल राष्ट्र से जुड़ा हुआ है और इस्राएल देश के खासकर पर्वों के समय में अर्थात फसह पर्व के बाद का जो समय होता था, उसके बाद एक 7 सप्ताह के बीतने पर तुरही का फूँका जाना एक उनका पर्व होता था और हम यहाँ पर यदि उस विषय को यदि और जानना चाहें, तो मेरे साथ आप लोग निकालें लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय और उसके कुछ आयतों में हम तुरही के विषय में पढ़ते हैं और यह जो तुरही है, ये कब फूँका जाना है और किस समय में और किस दिन में फूँका जाना है, उस विषय को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। लेवी व्यवस्था उसके 25वें अध्याय में। यहाँ पर जुबली के वर्ष के विषय में भी लिखा गया है और उस बात को हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि जुबली के वर्ष में लेवी व्यवस्था 25वां अध्याय वहाँ पर तुरही के विषय में लिखा गया है, जुबली का वर्ष अर्थात जयंती का वर्ष अर्थात 50वां वर्ष अर्थात जब भी माफ़ कीजिएगा 50वां नहीं, 39वां वर्ष जब खत्म होता था और 50वां वर्ष जब शुरू होता था, तब परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह आज्ञा दिया था कि वे तुरही को फूँके और वह इस बात को ऐलान करता था कि जुबली का जो वर्ष है, वह छुटकारे का वर्ष है। इस बात को हम बहुत ही गंभीरता से लें, यह जो जुबली का वर्ष अर्थात यहाँ पर इस्राएलियों के लिए जो जुबली का वर्ष है, वो बहुत ही ख़ास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम देखते हैं ये पुराने नियम की जो आज्ञाएँ हैं, जो परमेश्वर ने उनको नियम और व्यवस्था को दिया था, उसमें परमेश्वर ने अ, तुरही के संबंध में विशेष एक आज्ञा इस्राएलियों को दिया था और हम जब हमने प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय को जब पढ़ा, वहाँ पर हमने इस बात को देखा कि 7वीं तुरही फूँकी गई और 7वीं तुरही अर्थात यह तुरही किन-किन बातों की ओर इंगित करता है?
सबसे पहले हम यह देखते हैं 7वीं जो तुरही जब फूँकी गई, 7वीं तुरही फूँकने के साथ ही हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष अ, के शुरू होने के पहले एक ऐलान किया गया है कि प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है, अर्थात यह जगत का राज्य प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है और वह युगान-युग राज्य करेगा। यह जो घटना है 7वीं तुरही, ये ठीक महाक्लेश या फिर 7 वर्ष का जो महाक्लेश है, उसके अंतिम दौर पे जब समय निकट है कि परमेश्वर अपना राज्य, जो कि 1000 वर्ष का राज्य है, जो स्थापित करे, हम देखते हैं उसके ठीक पहले ही यह 7वीं तुरही फूँकी जाती है। और 7वीं तुरही फूँकने के साथ-साथ यह ऐलान भी होता है कि परमेश्वर का राज्य अब स्थापित होगा या फिर परमेश्वर अपना राज्य को स्थापित करेगा। और यह जो तुरही है और किन-किन बातों की ओर इंगित करता है, हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय को भी जब हम पढ़ते हैं, पेंतीकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के चेलों के ऊपर अर्थात प्रेरितों के ऊपर उतरा, तो वो भी पेंतीकोस्त का दिन था और हम पढ़ते हैं फसह के ठीक 49वें दिन के बाद यह पेंतीकोस्त का दिन आता है। और यह जो दिन है, यह अ इस्राएलियों के लिए बहुत ही ख़ास एक दिन के रूप में है और यह पेंतीकोस्त का जो पर्व है, इस्राएलियों के लिए एक कहना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पर्व है जिसमें वे आज़ादी का पर्व को मनाते हैं। और यह वचन में परमेश्वर ने भी उन्हें यह व्यवस्था दी है कि जुबली का जो वर्ष होगा, वह छुड़ौती का वर्ष होगा। अर्थात छुटकारे का वर्ष होगा और हम यदि उसको नए नियम की कलीसिया के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, तो यह पेंतीकोस्त का जो दिन था, वह आत्मिक छुटकारे का एक खास समय और दिन था, जब पवित्र आत्मा अ एक सहायक के रूप में जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने यह अपने चेलों को वायदा किया था कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूँगा। उस भविष्यवाणी को हम पेंतीकोस्त के दिन में पूरा होता हुआ नए नियम में देखते हैं और वह 50वाँ दिन था और उस दिन को हम एक छुटकारे के रूप में देखते हैं अर्थात प्रभु यीशु मसीह वह इस जगत में आया और बलिदान हुआ और नए नियम की कलीसिया को स्थापित उसने 50वें दिन में करने के लिए पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हर एक जन के ऊपर एक छाप के रूप में परमेश्वर ने दिया है, मुद्रित किया है अर्थात उन्हें परमेश्वर ने अलग किया है। इस बात को हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। और यह जो पेंतीकोस्त का दिन है या फिर हम कहें कि पेंतीकोस्त का वर्ष अर्थात 50वाँ वर्ष, जुबली का वर्ष, यह इस्राएलियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब हम वचन में पढ़ते हैं, यह 39वाँ दिन या फिर 39वाँ वर्ष, उसके बाद का जो वर्ष है, जुबली का वर्ष, यहाँ पर हम यदि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की ओर यदि हम कुछ बातों को यदि हम वचन से अध्ययन करें, तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान भी छुटकारे के वर्ष में ही हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान को ठीक समय पर किया। अर्थात हम जब वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और यदि हम आज के दौर में संसार के इतिहास का अध्ययन करें, तो हम यही पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और उस समय के राजनीतिक या फिर हर प्रकार के हम माहौल को या फिर उस समय के एटमॉस्फेयर को देखें, तब वह एक वैश्विकीकरण
हो चुका था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उस समय में आया जब रोम लगभग संसार के सभी प्रांतों में राज्य कर रहा था और एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी उस समय। और उस समय हम देखते हैं तकनीकी रूप से विकास हो रहा था और बहुत सारे नए-नए आविष्कार भी उस समय हो रहे थे। और इस बात से परमेश्वर हमें यह बताना चाहता है कि आज का जो दौर है, यदि हम वचन का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि आज का जो दौर है, ठीक उसी प्रकार का दौर है, जिस प्रकार का दौर प्रभु यीशु मसीह के समय था और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नूह के समय का उदाहरण दिया। अर्थात जल प्रलय के ठीक पहले किस प्रकार से संसार हुआ करता था। और अब हम यहाँ पर वचन में आज के संसार के जो परिस्थिति को भी हम पाते हैं कि किस प्रकार का परिस्थिति आज के दौर में है। अर्थात वैश्वीकरण हो चुका है। संसार के हर कोने में जो भी व्यक्ति किसी भी देश में, किसी भी कोने में है, वो किसी दूसरे देश के व्यक्ति से सीधा-सीधा संपर्क कर सकता है और तकनीकी विकास को हम देखते हैं और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में सारी दुनिया आगे बढ़ रही है और बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं और दुनिया जो है वो सिमट रही है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के समय में हुआ करता था, उस प्रकार से हम इस संसार को देखते हैं कि उस समय का जो दौर है, उसी प्रकार का एक माहौल आज के समय में भी है। और प्रकाशित वाक्य में जब हम दिए हुए घटनाओं को पढ़ते हैं, तो उसमें से कई सारी घटनाएँ आज के समय में घट रही है। और यदि हम 11वें अध्याय के माफ़ कीजिएगा, यदि हम 6वें अध्याय को पढ़ें, तो वहाँ पर अ, हम इस बात को साफ रीति से पढ़ सकते हैं कि अंत के समय में कौन-कौन सी घटनाएँ घटेंगी। महामारियाँ होंगी, युद्ध होंगे और अकाल भी पड़ेगा, भूकंप भी आएगा। लेकिन प्रभु के आने का जो समय है, उसको हम नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रभु के आने का जो समय है, उसकी ओर इंगित ज़रूर करता है और घटनाओं को यदि हम पढ़ते हैं, तो इस बात को हम जान पाते हैं कि प्रभु के आगमन का जो समय है, वो बहुत ही नज़दीक है। और जिस प्रकार से हम 7वें तुरही को देख रहे हैं 11वें अध्याय उसके 15वें पद में हम पढ़े कि 7वाँ तुरही फूँका जाता है और इस बात का ऐलान होता है कि परमेश्वर का राज्य अ, आ चुका है और परमेश्वर राज्य करेगा। और यह जो तुरही है, ये एक छुटकारे की ओर भी इंगित करता है। और हम इस बात को यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु अपना राज्य को स्थापित करेगा और इस संसार को अ, पूरी रीति से अपने राज्य में या फिर अपने शासन के अधीन में ले लेगा और उस अंतिम छुटकारे को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन उससे आगे जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जब राज्य स्थापित करेगा, तो कौन-सी घटनाएँ स्वर्ग में होंगी, यहाँ पर लिखा है आराधना होगा, परमेश्वर की आराधना की जाएगी और यहाँ लिखा है 17वें पद में, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात अ, यह है कि परमेश्वर ने अपनी वह कौन-सी बड़ी सामर्थ है, जिसको उसने काम में लाकर राज्य किया है। इसके लिए हम रोमियो की पत्री उसका
रोमियो की पत्री उसका 16वाँ अध्याय को माफ़ कीजिए उसका पहला अध्याय उसका 16वाँ वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 16वाँ वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। रोमियो 1 का 16 फिर से पढ़ता हूँ। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। 17वां वचन में लिखा है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। यहाँ पर हम परमेश्वर के सामर्थ्य को जो कि परमेश्वर का सुसमाचार है जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने राज्य को स्थापित किया है। और अ, यदि हम आगे देखें कि इस सुसमाचार से जो लोग बैर करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने अपने प्रकोप को या फिर विपत्तियों को रखा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसके 18वें पद में, प्रकाशित वाक्य 11वाँ अध्याय उसका 18वां पद में लिखा है, जातियों ने तो जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं संसार के लोग किस बात से सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं या फिर उनके लिए ऐसी कौन-सी बात है जो सबसे घृणा का पात्र है और वो और कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है अर्थात हमने देखा परमेश्वर का सामर्थ्य रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 16वां पद में परमेश्वर का सामर्थ्य और कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार है अर्थात प्रभु यीशु मसीह के उस किए हुए बलिदान या फिर उस महान उद्धार के कार्य को जिसका प्रचार अ पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर ने लोगों के बीच में किया है, वह सुसमाचार परमेश्वर की बड़ी सामर्थ है और उसी बड़ी सामर्थ को परमेश्वर ने काम में ला कर के राज्य किया है और हम देखते हैं कि इस बड़े सामर्थ्य के कार्य को अर्थात सुसमाचार के कार्य को संसार के लोग इससे बैर करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। यहाँ पर हम संसार के वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं जबकि संसार के अधिकांश लोग वे परमेश्वर के सुसमाचार से बैर करते हैं अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से वे बैर रखते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को वे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर उसी सुसमाचार के द्वारा इस जगत में राज्य करता है। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर के राज्य को अ हम अ, लिटरली या फिर उसको साक्षात रूप से हम नहीं देखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से परमेश्वर ने अपना राज्य जो है स्थापित नहीं किया है, लेकिन हम आत्मिक रूप से यदि हम देखें, तो आत्मिक रूप से परमेश्वर ने अपना राज्य को स्थापित कर दिया है और परमेश्वर का राज्य जो आने वाला है, जो हमने पढ़ा कि वह राज्य करेगा और 7 साल के महाक्लेश के बाद परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। यदि हम दानिय्येल नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय को यदि हम पढ़ें, तो वहाँ पर हम साफ रीति से इस आने वाले महाक्लेश या फिर आने वाले जो 7 साल के की ओर इशारा करते हुए एक आयत को हम देखते हैं, दानिय्येल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय में यदि हम
उसके उसके 24 से लेकर के उसके 27 पद तक यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर अ अ अ, यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए जाने से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के बलिदान तक का जो 69 जो सप्ताह है, उस विषय को हम वहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने समय को निर्धारित किया है कि कौन-कौन से समय में परमेश्वर इस संसार में कौन-कौन सी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से करेगा। और उसमें से जो सबसे बड़ी घटना है, हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह या फिर दानिय्येल की पुस्तक उसके 9वें अध्याय उसके 26वें पद में हम पढ़ते हैं कि अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम वहाँ पर पढ़ते हैं। और यह सब कुछ ठीक-ठीक समय पर परमेश्वर कर रहा है। और अब हम जबकि नए नियम की कलीसिया जब प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतज़ार हम कर रहे हैं, तो हमारे सामने या फिर हमारे भविष्य में जो होने वाली घटनाएँ हैं, उस बात को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर सबसे पहले अपनी कलीसिया को जो कि सार्वभौमिक कलीसिया है, कलीसिया अर्थात प्रभु यीशु मसीह के देह को अर्थात जितने भी विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह उठा लेगा अर्थात कलीसिया को उठा लेगा और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रकोप अर्थात 7 साल का महाक्लेश इस संसार में आएगा। लेकिन यहाँ पर अ, हम जब पढ़ते हैं कि 7वें वर्ष के लगभग खत्म होते-होते ही 7वीं तुरही जब फूँकी जाएगी, तब वह इस बात का ऐलान होगा कि परमेश्वर का राज्य पूरी रीति से आ चुका है। और यहाँ पर हम विश्वासियों के लिए यह एक प्रोत्साहन का विषय है वचन से कि हम उस दिन को परमेश्वर के साथ ही आते हुए देखेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं अ, यह जो तुरही जब फूँकी जाएगी, तब स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना की जाएगी और उसके प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय 19वें पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है, वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। यहाँ पर हम परमेश्वर के विश्वास योग्यता को पूरी रीति से साफ-साफ देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो वाचा मनुष्य के साथ बाँधी थी अर्थात अपने इस्राएल राष्ट्र के साथ और ठीक उसके बाद परमेश्वर ने अ जब आत्मिक रूप से अन्य जातियों को भी यह उस वाचा में शामिल किया, जिस वाचा का अधिकार सिर्फ़ इस्राएलियों को था, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है कि उसने उस वाचा को बरकरार रखा है और यह जो मंदिर है, जो स्वर्ग में खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, इस बात की ओर इंगित करता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और उस परमेश्वर की निरंतर हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए और यहाँ पर अ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का न्याय अर्थात परमेश्वर का न्याय जो कि यहाँ पर लिखा है उसके 18वें पद में जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुँचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे-बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। यहाँ पर हम उन लोगों के ऊपर प्रकोप को आते हुए देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर के अभिषिक्तों को अर्थात परमेश्वर के लोगों के ऊपर उनको ताड़ना दिया या फिर परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित किया और परमेश्वर के सुसमाचार का तिरस्कार किया। हम यहाँ पर उस परमेश्वर के प्रकोप को उनके ऊपर पूरा होते हुए देख रहे हैं। अर्थात उन लोगों के ऊपर जो पृथ्वी को
जिन लोगों ने अपने घिनौने कार्यों से बिगाड़ा और परमेश्वर के सुसमाचार का तिरस्कार किया और परमेश्वर के दास और भविष्यद्वक्ताओं और परमेश्वर के संतानों को जिन्होंने प्रताड़ित किया, हम उनके ऊपर इस प्रकोप को आते हुए देखते हैं। और इस वचन में हम ये भी पढ़ते हैं कि 7वीं तुरही अर्थात छुटकारे का जो तुरही है, छुटकारे का जो शब्द है, वह इस प्रकार से सुना गया कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान-युग राज्य करेगा। परमेश्वर सहायता करे परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा और ज़्यादा उसके आने की बाहट जोहते हुए उसकी आराधना करने में सहायता करे, मदद करे और परमेश्वर सहायता करे कि हम इन दिनों परमेश्वर के आगमन की ओर जिन जो बातें जो इंगित कर रही है, जो चिन्ह है, जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के आने की ओर इंगित कर रही है, उन बातों की ओर हम ज़्यादा ध्यान दें और परमेश्वर के वचन में हम मजबूत बने रहें और उसकी आराधना करते रहें। परमेश्वर ऐसा करने में हमारी सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। धन्यवाद।